हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश ने कहा कि मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी कानून से गरीबों और मजदूरों का कोई भला नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक धोखा है। हिसार में विधायक चंद्र प्रकाश से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। एक नई योजना केंद्र की तरफ से लागू की गई वीबीजी रामजी। पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार इस नए कानून को किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बेहद फायदेमंद बता रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दो टूक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब गरीबों को रोजगार नहीं मिलेगा। एक जन आंदोलन भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ा करने की कोशिश की गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हिसार के आदमपुर से कांग्रेस के विधायक चंद्र प्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि वीबीजी रामजी को लेकर आखिर ऐसी आपत्ति क्या है? क्या महात्मा गांधी का नाम हटा दिया इसीलिए कांग्रेस नाराज है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी राम जी जो कानून लाया गया है उसके जिस तरह की उसका विवरण है उस अनुसार जो मनरेगा स्कीम थी उसको पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। पहले धरातल पे लोगों को रोज़गार मिलता था, कानूनन उनका अधिकार था और वहाँ पे गांव के या ग्रामीण अंचल की ज़रूरत के हिसाब से काम होते थे। इन्होंने महज अब 100 से 125 दिन कर दिए, लेकिन बाकी सारा का सारा ये कहते हैं भारत सरकार तय करेगी किस तरह के फंड्स देने हैं, क्या करना है, वो जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। धरातल पे इसकी बिल्कुल किस तरह से ज़रूरत तो पंचायतें तय करती थी। आज क्या किया है उन्होंने, पंचायतों को भी इससे बाहर कर दिया और जो मनरेगा का जो कानून पास किया और जो रोज़गार का अधिकार दिया गया था गरीबों को 100 दिन का, वो ख़त्म कर दिया गया है, जो कि कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में इसको शुरू किया था। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कुरुक्षेत्र में चल रही है। राहुल गांधी के पहुंचने का इंतजार वहां पर किया जा रहा है और इसी बीच 20 जिलों की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि एक दशक से ज्यादा जो कांग्रेसी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इंतजार था, संगठन का परिवार अब मुकम्मल होने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर से जो संगठन सर्जन का क्रम जो चला हुआ है उसी कड़ी में ये कार्यक्रम जो ट्रेनिंग का चल रहा है और इसके साथ साथ दूसरा जो कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही सशक्त होकर के उभरेगी। विधानसभा चुनाव के बाद ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ने हराया, तो ऐसे में अभी अंदरूनी हालात तो अब तक भी विस्फोटक माने जा रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो एकजुटता नहीं दिखा पा रहे, तो नीचे कितनी भी कोशिश कीजिए फायदा होगा क्या? देखिए, एक महज ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये अफवाहें और इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी की देखिए, उसमें अहिरवाल की तरफ देखिए किस तरह से उनके नेताओं के जो बातें चल रही है आपस में, किस तरह से उनका जो पार्टी की अनुशासन के बाहर आकर के वो लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह अम्बाला देख लीजिए, चारों तरफ उनका यही हाल है। कांग्रेस पार्टी के नेता बिल्कुल सब एकजुट होकर के, पिछले दिनों आप देखते हैं संगठन सर्जन का जो उभर करके सामने आया है वो आपके सामने है। चलिए, कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक परिवार अब मुकम्मल होने जा रहा है, ये कांग्रेसी विधायक की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है। उसके साथ ही वीबीजी रामजी को लेकर साफ तौर से एक बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि इसका गरीबों को फायदा नहीं मिल पाएगा, ये सिर्फ एक आई वॉश है, ये सिर्फ कहने की बात है, दिखाने की बात है, असल फायदा नहीं मिलेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।